इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने सर्टिफाई करवाई है लोगों से जो कंसर्न लोग हैं कि ये फैसला पीडीएम की क़यादत ने कर लिया है कि कम वोट में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों इलेक्शन हमने नहीं होने देने, और जो उसकी लीगल इशू होगा, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होगा, वो हम डील कर लेंगे। और ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि एक ग्रुप भी बन गया है जो एक नया पाकिस्तान का तस्वुर पेश कर रहा है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जिसके शायद खाकान अब्बासी साहब रूए रवा हैं, उसमें इस्माइल मिफ्ता हैं, उसमें मुस्तफा नवाज खोकर हैं, एहसानी साहब हैं, सब और लोग हैं, आज़म खोती वगैरह हैं, सारे लोग हैं। और इतला ये है, आज मिफ्ता साहब ने एक प्रोग्राम में बात करते हुए शामी और जामी साहब के साथ बात करते हुए कहा कि हम मार्च के एंड तक अपनी रिपोर्ट उसकी देंगे और उसमें पूरा एक नक्शा होगा कि नया पाकिस्तान क्या है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि ये किसके कहने पे हो रहा है, क्या ये पुरानी ताश के नए पत्ते लग रहे हैं। और आज जब उनका इस्तीफ़ा आया शाह खान अब्बासी का एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग, तो फिर बहुत सी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। पहले ही बड़े सवाल उठते थे कि कोयटा से क्यों शुरू हुए, कोयटा तो गैरिजन सिटी समझा जाता है, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो काफ़ी ये तमाम मामला हैं, इन पर हम बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा आज हम पॉलिटिशियन से नहीं करते बात, क्योंकि वो हमेशा उनके अपने बायस्ड व्यूज़ होते हैं, अपनी अपनी पार्टी लाइन लेनी होती है उन्होंने। तो हम बात करें जर्नलिस्टों से ताकि खुल के बात हो। इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है नुसरत जावेद साहब ने, बहुत शुक्रिया शाह जी। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया कराची से, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम तैमूर झगड़ा से भी बात करेंगे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं केपी के, ताकि वो तो हमें बताएं कि जो आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 417 अरब ये अगर खा गए हैं या गायब हो गए हैं, चले, तो वो हमें ज़रा उसका जवाब दें। लेकिन ये बड़ी सीरियस बात है जो उन्होंने इजहार किया इस खतरे का कि मुझे मरवाया जा सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी और उसके तहत। मालिक साहब, अल्लाह ताला नुसरत जवेद साहब को तंदुरुस्ती सेहत दे, आप उन्हें लिए हैं, लेकिन क्या खुद ही उन्होंने फरमा दिया कि मोहतरमा बेनज़ीर साहब ने लाइटर लिखा था, वो भी उस वक्त के मुल्क के प्रेसिडेंट थे गालबन मुशर्रफ साहब, और इस्टेब्लिशमेंट के भी थे, और गालबन ब्रिगेडियर एजाज शाह भी नाम था उनमें, एक हमीद गुल भी था। ये तो हमारी पुरानी रवायात है कि हमारे सियासतदान ये कहते हैं, और शायद ये सच हो या ना हो, ये नुसरत साहब जानते हैं, आप जानते हैं। आसिफ अली शहबाज इमरान खान साहब ने जो आज कहा, मैं बताऊं, उनके पास एविडेंस है इस चीज की, एविडेंस है इस चीज की, जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पर मुबैना इल्जाम लगाया है। बदकिस्मती है हमारा माजी और हाल, इस किस्म के धब्बों से हमारी सियासत को दागदार कर चुका है। क्या यह सच है नहीं कि बेनज़ीर साहब शहीद हुई? क्या सच नहीं कि बेनज़ीर साहब के कातलों को जरदारी साहब भी 5 साल नहीं ढूंढ सके? क्या यह सच नहीं कि लियाकत अली खान से क्या हुआ? या सच नहीं कि 13 अप्रैल को रजीम चेंज क्या हुआ? ये तो होता हमारी रवायात है। क्या यह सच नहीं कि अरशद शरीफ को शहीद कराया गया? क्या यह सच नहीं कि अरशद शरीफ पर 16 मुकदमत पाकिस्तान में दर्ज कराए गए? क्या यह सच नहीं कि उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया? क्या यह सच नहीं कि उसकी जेआईटी ने नहीं पकड़ा? तो हमें यकीनन अदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अदारों को भी आइन और कानून के दायरे में रहकर हमारी जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए। अगर कहीं साजिश हो रही है तो उसे एक्सपोज करना चाहिए। उन्होंने 3 बंदों के नाम लिए जो मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ शामिल है, और 100 उन्होंने बताया कि उन्हें किसने बताया है। देखें मालिक साहब, बड़ी बदकिस्मती है। ये कहते हैं कि इलेक्शन ब्लास्ट हुआ, हमारे भाई शहीद हो गए। क्या ये ब्लास्ट, उसकी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल रहे हैं? मैं इमरान खान का वकील हरगिज नहीं ये गलती नहीं कर सकता। क्या ये पहली दफा ब्लास्ट हुआ? इससे पहले नहीं हुए? दिन में 4-4 होते रहे। आखिर कोई तो है जिम्मेदार, आखिर कोई तो है। इस्लामाबाद इससे पहले पहुंच चुके हैं दहशतगर्द। क्या मुराद सईद पिछले 8 माह से नहीं शोर डाल रहा कि केपी में क्या हो रहा है? क्या आज कराची प्रेस क्लब में मदर साहब के शहर में जो नारे लगे वो आपके इल्म में नहीं है? क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में आज पुलिस अफसर कह रहे हैं वो आपके इल्म में नहीं है? खुदारा, अब इस मुल्क में थोड़ा सा हकायक जानकर जियो यार। एक पार्टी को माइनस ना करो, करना भी है तो माइनस करना है तो आवाम को करने दो।
ये इलेक्शन जो आपने खबर दी थी, मोहम्मद मालक साहब मेरे तो वैसे ही स्मार्ट आदमी है, पीडीएम खुदकशी मुबैना अल्लाह ना करे कर लेगी, इलेक्शन में नहीं जाएगी और ये ताकतवर हलकों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है। आप जो मर्जी करें, 5-6 साफी लटका दे, इमरान खान को जो मर्जी करे, इलेक्शन हम आपको करवाने नहीं देते। आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें। उसके बाद दोनों गवर्नर साहबान ने आके खुल के कह दिया जी हालात ठीक नहीं है। बेनजीर की शहादत से बड़ा पाकिस्तान में वाकया तो नहीं होगा। जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दे दी आपने, ये हकीकत नहीं है। तो उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। 2 सूबों में आपके हुकूमत ही कोई नहीं है। IMF आपसे डील नहीं कर रही। आप होश के नाखून लें यार। आप रिमोट कंट्रोल से साफियों को भी चला रहे हैं, सियासतदानों को भी चला रहे हैं। कुछ अपना काम भी कर लो, डू समथिंग जिस मकसद के लिए आपने दारे भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं सिर्फ एक मैं वजाहत करना चाहता हूं भाईजान, सिर्फ एक, बराए मेहरबानी। आपकी बातों से कुछ इस तरह का तासुर मिला है कि जैसे मैं खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को ये कह रहा था कि इदारों पर ये इल्जाम न लगाएं। मेरी जान, मेरी तो सारी जिंदगी नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कम से कम इदारों का दिफा करने जा नहीं बैठा। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि आसिफ अली जरदारी की औकात ही नहीं है कि वो अपने तय किसी का कत्ल पड़े। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये बराए मेहरबानी। ठीक है, दोनों इज्जत में रहने हो गया। भट्टी साहब की और बात करके आपका भी भट्टी साहब मैं आता हूं मजहब। आप हमारे उस्तादों से भी ज्यादा काबिल एहतराम है, अल्लाह वाद शाद है, ईमानदारी से हरगिज़ में ये टॉर्न नहीं किया। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने काफी कुछ किया हुआ है एयरफोर्स से लेके ना। मजहर मुझे एक चीज बताएं, एक लंबी कहानी चली जाएगी। मजहर चले मैं वो बाद में करते हैं, मजहर को मैं शामिल कर लूं। मजहर आज जो इस सब्जेक्ट को जल्दी से मैं डील करना चाह रहा हूं, बिकॉज कल से अब यही इशू बन गया। अब इसी पे सियासत हो रही है, जो शातें हुई, जो वाकया हुआ। आज जब वज़ीर आज़म ने भी बात की तो लगता है ऐसा था जैसे जब ये फैसले हो रहे थे मेन स्ट्रीमिंग के, जब फैसले हो रहे थे बातचीत करने के, तो जैसे उस वक्त की अपोजिशन को कुछ पता नहीं था। हमने देखा कि उस वक्त भी ब्रीफिंग्स हुई, जहाँ पे आर्मी चीफ भी आए, DGI भी आए उस वक्त के, उन्होंने ब्रीफिंग की टेररिज्म के ऊपर भी, और तमाम जो चीज़ें चल रही थी। अगर ये PDM वालों को उस वक्त इतना एतराज़ था जो आज लग रहा है कि बताएं क्या हुआ, बताएं मेन स्ट्रीमिंग कैसे हुई, तो उस वक्त तो ये लोग सारे अप्रूव करते थे और आके कहते थे कि बड़ी अच्छी ब्रीफिंग हुई है, सब कुछ हुई है। तो क्या अगर वो पॉलिसीज गलत भी थी, मैं कम अज़ कम उनसे एग्री नहीं करता, मेरा ख्याल है कि गलती थी। जब भी आज तक हमने देखा है ये टेररिस्ट ग्रुप्स TTP वगैरह को जब टाइम मिला है, इन्होंने नेगोशिएशंस करके सिर्फ अपने आप को मजबूत किया है और आके हमारी और लाशें इन्होंने गिराई हैं। बट हैविंग सेड दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर तब तो इन्होंने कोई एतराज़ नहीं था, तो क्या आज PDM के लोग जो मौजूदा हुकूमत है ये बरी जिम्मा हो सकते हैं जिन गलत पॉलिसीज का इल्ज़ाम ये इमरान खान और उनकी रजीम पे डाल रहे हैं? मालिक शुक्रिया। देखिए, इस पर आने से पहले मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा वाक़या उसके अलावा भी हुआ है इस मुल्क में, जिसको शायद हमने इस वाक़े ने ओवरकम कर लिया है, लेकिन वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। वो कोहाट वाला वाक़या है जिसमें 50 बच्चे बिल्कुल जो है इसी तरह चले गए, और इतनी दर्दनाक कहानियां हैं वो। एक आदमी जो रेस्क्यू कर रहा था बच्चों को, उसे पता ही नहीं था कि उसके भी 2 बच्चे उसमें शामिल हैं। एक आदमी जो दुबई में बैठा हुआ था, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार उसे बुला रहे थे कि आ जाओ, कुछ यहाँ बीमार हो गए। उसने सोशल मीडिया पे देखा कि उसके बच्चे मर गए हैं। तो वो ट्रेजेडी जो है, उस ट्रेजेडी में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ना मिनिस्टर गया उनकी फैमिलीज के पास, ना प्राइम मिनिस्टर गए, ना कोई गए। ये बहुत बड़ा वाक़या है पेशावर का, लेकिन वो भी कोई कम बड़ा वाक़या नहीं है जिसमें 50 बच्चे ऐसे ही चले गए इस दुनिया से। दूसरी जो आपकी बात है, देखिए खतरनाक बात इसमें क्या है, जब भी कोई पब्लिकली ये बात करता है ना कि मुझे फलां शख्स से थ्रेट है, या वो फलां शख्स मुझे धमकी दे रहा है, या कोई किसी को धमकी देता है पब्लिकली, तो उसका सबसे खतरनाक पहलू ये होता है कि इससे अगर फर्ज करें कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा जाए, तो वो जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस होती है, और फिर इन्वेस्टिगेशन वहीं। तो इससे इमरान खान ने बिल्कुल आज जो बात की है, उन्होंने दरअसल उस लीगल नोटिस का एक तरह जवाब दे दिया कि जी हाँ, मेरे पास सबूत हैं। अब मेरे ख्याल में इसकी अर्जेंटली
या सुप्रीम कोर्ट की सतह पे या किसी भी सतह पे इसको एक नॉर्मल तरीके से नहीं डील करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान सिर्फ ये नहीं कह रहे कि आसिफ जरदारी ने ये प्लान किया है, इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भी शामिल हैं, इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि उसके लिए पैसे एक तंजीम को दिए गए हैं और वो आसिफ जरदारी ने दिए हैं। अब इसमें दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो गया है, आसिफ जरदारी की भी ज़िंदगी को ख़तरा है, इमरान खान की ज़िंदगी को ज़्यादा ख़तरा हो गया है। अब ये जो सिलसिला है अगर ये एक नॉर्मल कोर्स में चला गया तो ये मेरा ख्याल है बहुत ख़तरनाक होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसको अर्जेंटली लेना चाहिए, इस चीज़ पर बिल्कुल एक GIT बनानी चाहिए। इस सिलसिले में जो इमरान खान साहब के पास सबूत हैं वो उनको बिल्कुल देने चाहिए, उन नामों को भी बताना चाहिए जो नाम वो समझते हैं, चाहे जिस फोरम पे भी बताएं, लेकिन उन्हें नाम बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें नाम नहीं बताने पड़ेंगे, उन्हें उन अफसरान के नाम भी बताने पड़ेंगे कि जिन अफसरान के बारे में, क्योंकि अगर ये साजिश हुई है और ये साजिश कंफर्म होती है कि वाकई इस तरह की कोई प्लानिंग हो रही थी, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी।